जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। अंगद और हनुमान जी लंका में युद्ध कर रहे हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। प्रभु श्री राम जी अपने दल के लोगों को बता रहे हैं कि अंगद और हनुमान दोनों लंका के दुर्ग में प्रवेश कर गए हैं। और उधर अंगद और हनुमान जी दोनों लंका में युद्ध करते हुए ऐसे लग रहे हैं लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। लंका में दोनों लोग ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे समुद्र मंथन को करने के लिए एक ही मंदराचल काफी था, किंतु यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे दो मंदराचल लंका रूपी समुद्र को मथ रहे हैं। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। भुजबल रिपुदल दलमली, देखि दिवस कर अंत। जब अंगद और हनुमान जी ने देखा कि दिन का अंत हो गया है, शाम होने को आ गई है, और अपनी भुजाओं से राक्षसों की सेना को मसल कर कुचल कर तबाह कर दिए पूरी सेना को। भुजबल रिपुदल दलमली, कुचल कर मसल कर, देख दिवस कर अंत, और दिन का अंत देखकर, शाम होता देखकर, कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहां भगवंत। और दोनों लोग दुर्ग पर से नीचे विगत श्रम, उनमें थकावट नहीं है, दोनों लोग ऊपर से कूद गए नीचे और वहां पहुंच गए जहां आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी विराजमान। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शीश नवाए और अत्यंत बलवान योद्धाओं को देखकर प्रभु के मन को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने कृपा की दृष्टि दोनों लोगों पर जब डाली तो सारी थकान समाप्त हो गई और अत्यंत सुख का अनुभव दोनों लोगों ने किया। और उधर लंका में क्या हो रहा है? गए जान अंगद हनुमाना,
फिरे भालू मरकट भट नाना। सारे बंदर और भालू ये जब जान गए कि हनुमान जी और अंगद वापस चले गए हैं, तो वो लोग भी वापस हो लिए। और राक्षसों की जाति विश्वासघाती, छली, कपटी, धूर्त, मक्कार, ये है राक्षसों का स्वभाव। वो जब देख रहे हैं कि वानर सेना वापस जा रही है, तब रात होते ही राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। अब शाम होने वाली है और शाम होने से राक्षस और बलवान होने लगे हैं, उनका बल बढ़ने लगा है। तो जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीश दुहाई। वानर भालू जब वापस जा रहे हैं तो प्रदोष कहते हैं सायंकाल को, शाम को। तो जातु धान प्रदोष बल पाई, सायंकाल का बल पाकर राक्षस और शक्तिशाली हो गए हैं। और इसके बाद पीछे से वानर भालुओं के पीछे से धावा बोल दिया, धाये करी 10 शीश दुहाई। और जब चिल्लाते हुए रावण की जय जयकार करते हुए राक्षस जब वानर लोगों के पीछे से दौड़े, तो यहां कौन कमजोर है? यहां कोई कमजोर तो है नहीं। और प्रभु श्री राम जी की कृपा ऐसी है कि वानरी सेना कभी थकती नहीं। तो निशिचर अनी देखी कपि फिरे। अब राक्षसों की सेना जब दौड़ती हुई आ रही है, तो उसकी राक्षसों की सेना को देखकर वानर और भालू जो बड़े योद्धा थे, फिर गए, मुड़ गए पीछे को। और जहां तहां कटकटाई भट भिरे। और जहां तहां कटकटाकर सारे वानर और भालू टूट पड़े राक्षसों पर दोबारा। अब दो दल सबल पचारी पचारी। दोनों दल सबल हैं, प्रबल हैं दोनों दल, कोई किसी से कम नहीं है। एक से बढ़कर एक योद्धा है दोनों तरफ। और दोनों दल सबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मान नहीं हारी। योद्धा आपस में लड़ रहे हैं और कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं है। महावीर निशिचर सब कारे। राक्षसों का और वानर भालू की सेना का वर्णन है। महावीर निशिचर सब कारे। सारे राक्षस बहुत बलवान हैं, महावीर हैं, और सारे काले काले हैं, काले पर्वत जैसे। और इधर नाना बरन बली मुख भारे। और वानरी सेना में रंग बिरंगे और अत्यंत भयानक शरीर वाले, बड़े विशाल शरीर वाले और अत्यंत शक्तिशाली और कई रंगों के वानर लोग हैं। एक से बढ़कर एक योद्धा इधर भी है। अब समबल जुगल, दोनों दल बराबर योद्धा है, बराबर शक्ति के दोनों दल हैं। और समबल योद्धा, और दोनों दल के बराबर बराबर के योद्धा हैं, टक्कर के योद्धा हैं। और कौतुक करत लड़त करी क्रोधा। और खेल कर रहे हैं, अपना अपना कौतुक दिखा रहे हैं, अपना अपना प्रताप दिखा रहे हैं और लड़ रहे हैं। अब वानरी सेना में शक्ति तो है ही, और ऊपर से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इन वानर भालुओं में
इतनी शक्ति भर दिया है कि जो बानर भालू राक्षसों से भय खाते थे, आज वो राक्षसों की तबाही करने में लगे हुए हैं, उन पर भारी पड़ रहे हैं। और जब राक्षसों की सेनापति अनिप अकंपन अरुवति काया, विचलित सेन कीन्हि इन माया। इसके बाद जो राक्षसी सेना के सेनापति हैं अकंपन और अतिकाय, इन दोनों ने देखा कि बानर भालू राक्षसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं और निश्चर दल कमजोर पड़ रहा है। तब इन दोनों ने माया किया और इन दोनों की माया का परिणाम भयउ निमिष मह अति अंधियारा। अभी तो शाम हो रही थी, सूर्यास्त हो रहा था, उजाला था, लेकिन इनकी माया से अचानक पल भर में अत्यंत घनघोर अंधकार हो गया। और उसके बाद वृष्टि होई रुधिरोपल छारा, और अंधकार होने के बाद आसमान से खून, पत्थर और राख की बारिश शुरू हो गई। अब इसमें वानरी सेना परेशान हो गई। देखी निबिड़तम दसहु दिशि, दसों दिशाओं में घोर अंधकार देख कपिदल भयउ खभार, पूरी वानर सेना में खलबली मच गई। एक ही एक न देखई, जहां तहां करही पुकार। एक बानर दूसरे को देख नहीं पा रहा, इतना घोर अंधेरा है। और इसके बाद वानरी सेना जहां तहां प्रभु श्री राम को पुकार रही है, उनका नाम पुकार रही है। भगदड़ सी मच गई है, खलबली है वानरी सेना में। इसके बाद इस माया को कौन काटता है, कैसे माया समाप्त होती है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम जहां हैं वहां कोई संकट कैसे रह सकता है। इसलिए राम किन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु श्री राम की कृपा के बिना, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर सके। इसलिए प्रभु श्री राम के नाम का जप करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।